हेलो टॉपर्स, स्वागत है आपका आईसीयू कोचिंग सेंटर पे। और मेरा नाम है वीके भारती। और आज जो आपको बताने वाला हूँ वो है ट्रिग्नोमेट्री। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन लेके आया हूँ। जैसा आपको मालूम है, ट्रिग्नोमेट्री का 8.4 में लास्ट वाला जो क्वेश्चन है 5वां नंबर में, उसमें कुल 10 क्वेश्चन है जिसमें कि आपको प्रूव करना होता है वो सभी 10 क्वेश्चन। और उसमें से जो सबसे भारी क्वेश्चन माना जाता है वो है 5 नंबर क्वेश्चन। आपको ये अच्छे से शकल मालूम होगा, ये क्वेश्चन को सबसे भारी क्वेश्चन माना जाता है। ट्रिग्नोमेट्री का सबसे भारी क्वेश्चन माना जाता है पूरा एनसीईआरटी में, और सबसे लंबा सॉल्यूशन इसी का है। तो ये आपका मोस्ट वीवीआई क्वेश्चंस होने वाला है। चूँकि ये एनसीईआरटी का है तो ये सीबीएसई के स्टूडेंट्स और बिहार बोर्ड के स्टूडेंट्स या और भी इंडिया के कोई भी बोर्ड्स के स्टूडेंट्स हो, बहुत ही बेहतरीन है और आपके लिए फ़ायदेमंद है। तो आपका जो ये क्वेश्चन सबसे भारी माना जाता है, एक बार क्वेश्चन पढ़ के सुना देता हूँ आपको। कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 बाय कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1 बराबर कॉसेक ए प्लस कॉट ए। ये चीज़ आपको प्रूफ करना है। इतना बराबर इतना होता है और इसको सबसे भारी क्वेश्चन माना जाता है। लेकिन आप यकीन मानिए कि ये वीडियो आप पूरा देखने के बाद आपको ये क्वेश्चन भारी नहीं लगा, बल्कि हलवा लगेगा। हलवा, इस क्वेश्चन का कोई औकात नहीं है, लेकिन आपको अच्छे से समझना होगा स्टेप बाय स्टेप। तो आपका ज़्यादा टाइम बर्बाद नहीं करेंगे। आपसे बस एक रिक्वेस्ट है कि आप इसको पूरा देखें, नहीं समझ में आए तब बोलिएगा। इसको एकदम अच्छे से समझा देंगे तो आपको एकदम जो सबसे भारी क्वेश्चन है वो आपको सबसे आसान क्वेश्चन लगेगा। तो ज़्यादा टाइम बर्बाद नहीं करते, चलिए देखते हैं ये क्वेश्चन को। और ये क्वेश्चन ध्यान रखिएगा, आपका एग्जाम में भी अक्सर पूछता है। चाहे आप बिहार बोर्ड से एग्जाम दे हो, सीबीएसई बोर्ड से दो या यूपी बोर्ड से दो, किसी भी बोर्ड से आप अगर एग्जाम देते हैं तो ये क्वेश्चन आपको मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। हमने लिखा है मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। हर एक एग्जाम में ये आपका क्लास 10 का बोर्ड एग्जाम जो होता है उसमें पूछता है लगभग हर एक साल। ये होते रहता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए इसको मिटाते हैं, फिर उसके बाद इसका सॉल्यूशन देखते हैं। चलिए देखिए, इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 बराबर ये बटे इतना बराबर प्रूफ करना है क्या, कॉसेक प्लस कॉट ए। तो आपको देखना है कि जाना कहाँ है, कॉसेक के प्लस कॉट ए में जाना है। हमारे पास क्या है, कॉस और साइन और 1। तो आप कैसे कॉसेक और कॉट ए को ला सकते हैं वो दिमाग में लाइए। तो देखिए इसका हम सॉल्यूशन करेंगे। सबसे पहले आपको स्टेप बाय स्टेप लिख के दिखा देता हूँ। सबसे पहले हम एलएचएस से चलेंगे। एलएचएस क्या होता है, बायां साइड। तो बायां साइड ये है, इसको पहले क्वेश्चन को उतार देते हैं। क्वेश्चन हमारा कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 बाय कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1। ठीक है, ये एलएचएस है। इसी पार्ट को हमको आगे बढ़ते हुए ये पार्ट हमको प्रूफ करके दिखाना है। तो देखिए कॉसे साइन ए और 1 है, तो आप कैसे ला सकते हैं कॉसे के और कॉट ए, ये तीनों चीज़ से। तो ध्यान दीजिए, अगर आप इस चीज़ को साइन ए से भाग दे दीजिएगा तो ऐसा कुछ आने का संभावना आ सकता है। तो देखिए आप साइन ए से कॉस ए को अगर आप साइन ए से भाग दे दीजिएगा, कॉस को अगर आप साइन से भाग दे देंगे तो क्या आ जाएगा, कॉट आ जाएगा, है कि नहीं। अगर आप 1 को साइन से भाग दे दीजिएगा तो क्या आ जाएगा, कॉसेक आ जाएगा। क्या आ जाएगा, कॉसेक आ जाएगा। आपको देखिए कॉट और कॉसेक ही तो लाना है, मतलब साइन से भाग देने पे। तो आपको क्या करना है, साइन से भाग देना है। तो साइन से भाग देने वाला काम करते हैं। तो आपको जो भाग देना है यहाँ लिखना है डिवाइडिंग एन आर मतलब होता है न्यूमरेटर एंड डी आर बाय साइन ए। एन आर और डी आर को साइन ए से भाग देंगे, मतलब एन आर होता है न्यूमरेटर और डी आर होता है डिनोमिनेटर। हम शॉर्ट में लिख दिए, आप पूरा लिख सकते हैं। जो हिंदी वाले बच्चे वो लिखेंगे अंश और हर में, अंश और हर में साइन ए से भाग देने पर, साइन ए से भाग देने पर। घबराइएगा नहीं, बिल्कुल स्थिर से समझिएगा। देखिए हम क्या करेंगे, किससे भाग देंगे, साइन ए से। साइन ए से भाग देंगे एन आर और डी आर में, मतलब ऊपर वाला में और नीचे वाला में भाग देना किससे, साइन ए से। तो देखिए कैसे भाग देंगे, कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 बटे डिवाइड किससे देंगे, साइन ए से। तो नीचे में लिख देंगे साइन ए। अब ये वाला हमारा जो बटे है, इस बटे को लिखेंगे बड़का बटे। नीचे में क्या चीज़ है वो चीज़ उतारेंगे। क्या चीज़ है, कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1
अब इस चीज़ को भी किससे भाग देना है, साइन ए से, तो नीचे में लिख देंगे साइन ए। बात समझ में आया, ये चीज़ हमें करना है। अब आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं। देखिए ये चीज़ जो है आप इसको समझिएगा ध्यान से। यहाँ पे आपको कभी अगर ऐसा रहता है 2 + 3/5 इस तरह का बच्चा वाला सवाल, तो आप क्या करते हैं, ध्यान से देखिए। तो आप ऐसा करते हैं 5 2 + 3 करते हैं कि नहीं, ये 5 है, 5 2 + 3। तो अगर ऐसा आपको कभी दे दे तो आप इसको तोड़ के लिख सकते हैं कि नहीं, 2/3 + 5/3, कोई दिक्कत। इसको सॉल्व करते ऐसा आता है। अगर कभी ऐसा है तो इसको भी आप इस तरह से लिख सकते हैं तोड़ के, मतलब ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं, दोनों तो बराबर है, तो आप ऐसा लिख सकते हैं। मतलब एक बार इससे डिवाइड करें, एक बार इसे, है ना, एक बार 2/5 लिखें, एक बार 3/5 लिखें। तो इस टाइप से आप इसको लिख सकते हैं, इसमें कोई तकलीफ की बात नहीं है। तो वही कंसेप्ट यहाँ पे यूज होगा। देखिए तो ये पूरे में बटे है साइन ए से, तो आप ऐसे लिख सकते हैं तोड़ तोड़ के, cos A बटे साइन ए माइनस साइन ए बटे साइन ए प्लस 1 बटे साइन ए, ऐसा लिख सकते हैं ना, बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है, अगर आपको थोड़ा दिक्कत हो रहा है फिर से आप वीडियो थोड़ा सा पीछे जाके देख सकते हैं, वहाँ पे जो कंसेप्ट समझा है। तो आप इसको लिख सकते हैं बड़ी आसानी से, cos A बटे साइन ए अलग अलग कर दिए। अब इसको क्या कर रहे हैं, अलग अलग, अभी तो एक साथ था, अब इसको अलग अलग कर रहे हैं। cos A बटे साइन ए माइनस साइन ए बटे साइन ए लिखेंगे, साइन ए बटे साइन ए, फिर है प्लस 1 बटे साइन ए, 1 बटे साइन ए। तो ये पार्ट ऊपर वाला हमारा अब हो गया खत्म। अब क्या करेंगे, डिवाइड का चिन्ह देंगे, बड़का वाला डिवाइड है, वो बड़का वाला डिवाइड देंगे। अब इसको भी उसी तरह से करेंगे, cos A बटे साइन ए बटे साइन ए माइनस 1 बटे साइन ए, तो सबको अलग अलग करके लिखेंगे। तो लिखिए cos A बाय साइन ए, और उसके बाद है प्लस साइन ए बाय साइन ए माइनस 1 बाय साइन ए। एकदम स्टेप बाय स्टेप बता रहे हैं, तकलीफ नहीं लेना। थोड़ा सा वीडियो लंबा हो सकता है लेकिन समझना है अच्छे से। यहाँ पे बराबर दे दीजिए। अब देखिए cos A बटे साइन ए का फॉर्मूला होता है cos थीटा बाय साइन थीटा cot थीटा। cos थीटा बाय साइन थीटा क्या होता है, cot थीटा। फॉर्मूला ट्रिग्नोमेट्री में मस्ट है, एकदम जरूरी है, बिना फॉर्मूला का हिलेगा भी नहीं पत्ता। तो यहाँ देखिए cos A बटे साइन ए क्या हो जाएगा, cot A, क्या हो जाएगा, cot A, क्योंकि cos थीटा बाय साइन थीटा क्या होता है, cot थीटा, माइनस साइन ए गया तेल लेने, कुछ नहीं बचेगा क्या, 1, प्लस 1 बाय साइन ए का फॉर्मूला होता है cos A के। आप ध्यान रखिएगा, फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। 1 बाय साइन ए का फॉर्मूला होता है cos A के। 1 बाय साइन थीटा क्या होता है, cosec थीटा। यहाँ ए है थीटा के जगह पे, तो ए दे देंगे cosec A। ये ऊपर वाला पार्ट खत्म। अब नीचे वाला आते हैं, बटे नीचे में क्या है देखिए, तो cos A बटे साइन ए। अभी तो ऊपर भी वही था cos A बटे साइन ए, क्या लिखे थे cot A, यहाँ भी क्या लिखेंगे वही cot A। cos थीटा बटे साइन थीटा का फॉर्मूला लगाएंगे तो आपका क्या हो गया, cot A प्लस साइन ए खत्म, क्या बचेगा 1, माइनस क्या 1 बाय साइन ए क्या होता है cosec A, तो आप लिख दीजिए cosec A। तो ये चीज़ भी आपका यहाँ तक क्लियर हो गया। अब एक और चीज़ करेंगे, ध्यान से देखिएगा, बहुत ज़्यादा दूर नहीं है हम लोग। cot A प्लस cosec A माइनस 1 डिवाइड बाय cot A माइनस, छोड़िए इसको कुछ नहीं करते हैं, प्लस 1 माइनस cosec A। ये चीज़ के क्या किया आपको समझ में आया। ऊपर वाला चीज़ को हमने क्या किया, रीअरेंज कर दिया। देखिए cot A लिखे प्लस cosec A, इसको पहले लिख दिया, इसको बाद में लिख दिया, और कुछ नहीं किया। नीचे में सेम टू सेम रहने दे, नीचे में हमको कोई मतलब नहीं, ऊपर में हमको इससे मतलब था थोड़ा सा करने का। तो क्यों मतलब था उसको भी थोड़ा सा आपको बताते हैं अगला स्टेप में। देखिए cot A प्लस cosec A प्लस cosec A माइनस 1 का एक फॉर्मूला होता तो बहुत सारा फॉर्मूला है, आप आइडेंटिटीज पढ़े होंगे। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, एक फॉर्मूला तो ये हो गया। दूसरा फॉर्मूला होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, और तीसरा फॉर्मूला होता है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। ठीक है, तो ये 3 फॉर्मूला है आपका।
साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 और कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो यहाँ पे क्या है 1, तो 1 पे जगह तो हम इन तीनों में से फॉर्मूला लगा सकते हैं कोनों वाला। ऐसा नहीं है, तीनों में कोनों वाला नहीं लगाएंगे, लगाएंगे कौन वाला, वो वाला। देखिए ये चूँकि कॉट और कॉस वाला है, तो चूँकि कॉट और कॉस वाला है तो 1 में भी फॉर्मूला लगाएंगे कॉट और कॉस वाला, जो कि होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर। तो ये 1 के जगह हम दे सकते हैं, क्या दे सकते हैं, कॉसेक स्क्वायर थीटा, ये मतलब थीटा की जगह ए दे देंगे क्योंकि यहाँ ए के सब में शकल में है, माइनस कॉट स्क्वायर ए, कॉट स्क्वायर ए। ये किसका फॉर्मूला है, 1 का। 1 का चूँकि फॉर्मूला होता है, आप यहाँ पे साइड में लिख सकते हैं, हमारे पास जगह का अभाव है, आप वहाँ पे फॉर्मूला मेंशन कर दीजिएगा यहाँ पे बगल में ब्रैकेट में देके, कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए। तो ये चीज़ हो गया, ये चीज़ हो गया। उम्मीद करते हैं आपको थोड़ा समझ में आ ये रहा है। आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए क्योंकि थोड़ा सा और बचा हुआ है बताने के लिए, आप स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिए। देखिए अब इसका कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा और फॉर्मूला होता है 1। आप यहाँ पे नीचे में हम लिख देते हैं ऐसे करके, चूँकि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर फॉर्मूला होता है 1। ये चीज़ आपको साइड में लिखना है, ठीक है, वो साइड में, हमारे पास जगह नहीं इसलिए हम यहाँ नीचे में लिख दिए। अब देखिए आगे बढ़ते, इससे यहाँ अब ऊपर आते हैं। तो देखिए ये क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा, पहले इसको आप लिख दीजिए, कॉट ए माइनस प्लस कॉसेक ए, ठीक है, ब्रैकेट में इसको घेर दे तो कोई तकलीफ नहीं है, हमें लिख देते हैं, माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। तो क्या लिख सकते हैं आप, ध्यान दीजिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्या फॉर्मूला होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी। आपको फॉर्मूला मालूम होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्या होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी। तो यहाँ पे भी तो वही है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो फॉर्मूला लगा सकते हैं, लगाइए। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि कॉसेक ए प्लस कॉट ए, एक बार जोड़ देंगे और एक बार क्या करेंगे, घटा देंगे, कॉसेक ए माइनस कॉट ए, इस साइड चल गया थोड़ा सा, ठीक है। अब इसको जो है आप ध्यान दीजिएगा, बाहर में माइनस है, यहाँ पे बड़ा गड़बड़ करता है ससुरा लोग, तो यहाँ पे माइनस है, अंदर का चिन्ह पूरे बदल जाएगा, इसलिए आपको यहाँ पे एक प्रोटेक्शन कवर लगाना होगा, जिसको बोलते हैं हम लोग ब्रैकेट, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रैकेट, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा चेंज कर देते हैं स्टाइल, हाँ। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, ये हमने क्या लगा दिया, यहाँ ब्रैकेट, ये ब्रैकेट लगाना जरूरी है, बिना ब्रैकेट का मैथ पे गड़बड़े हो जाएगा पूरे एकदम। तो यहाँ समझिए। अब नीचे में हमारा क्या बचा हुआ है, देखिए तो कॉट ए प्लस 1 कोसेक ए लिख देंगे, कॉट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए। इसके बगल में आप यहाँ पे लिख दीजिएगा इसका फॉर्मूला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्या फॉर्मूला होता है, एक बार जोड़ दो एक बार घटा दो ब्रैकेट में, ठीक है। आपको हम यहाँ लिख दिए हैं, इसको फिलहाल हम मिटा देते हैं, इसको आपको साइड में लिख लेना है। अब देखिए कॉट ए प्लस कोसेक ए, ऐसा हो गया। अब ध्यान दीजिएगा, कॉट ए प्लस कोसेक ए, यहाँ देखिए कॉट ए प्लस कोसेक ए है कि नहीं, कॉट ए, इसके नीचे कुछ नहीं तो यहाँ आगे में कुछ नहीं, प्लस है, कॉट ए प्लस कोसेक ए, दोनों सेम है कि नहीं, बस आगे पीछे का फर्क है, 2 + 3 करिए या फिर 3 + 2 करिए, बात एक के है, वही बात यहाँ भी है। तो ये दोनों सेम है तो आप कॉमन ले सकते हैं, इससे कॉमन निकाल सकते हैं, कॉमन हमको निकालना है, निकालिए। हम लोग क्या कॉमन निकाल सकते हैं, कॉट ए और कोसेक ए क्या कर सकते हैं, कॉमन निकाल सकते हैं। हम लोग निकाल लेते हैं, कोसेक ए प्लस कॉट ए क्या कर सकते हैं, बाहर निकाल लेते हैं। कोसेक ए प्लस कॉट ए को हमने क्या निकाल दिया, बाहर निकाल दिया, क्योंकि ये चीज़ और ये चीज़ क्या है, सेम है, बस थोड़ा सा 2 + 3 और 3 + 2 वाला खेला है, ठीक है। अब देखिए बाहर निकालने पे क्या होता है, ध्यान दीजिए, ये चीज़ तो आपका बाहर निकल गया, ये और ये इसे में है, ये चीज़ तो आपका बाहर निकल गया, यहाँ पे क्या बचा आपका 1, ये चीज़ क्या बचा, 1 बचा। कॉमन निकालने का यही तरीका है, कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, ये चीज़ बाहर ही निकल गया, यहाँ पे बचा 1 क्योंकि कट गया पूरे पूरे, है ना। अब माइनस, ये माइनस है तो माइनस देंगे। अब देखिए तो अंदर में क्या बचा, ये चीज़ भी तो बाहर ही निकल गया, यहाँ ही तो कुछ ना 1 बचा है, यहाँ पे कुछ नहीं, तो 1 गुना इतना करेंगे तो उतने रह जाएगा, 1 से गुना करने पे कोई फर्क नहीं, मतलब कि ये चीज़ आपका बाहर ही निकल गया, ये चीज़ खड़ी बचल रहेगा। तो आपका हो गया कोसेक
ए माइनस कॉट ए, और ब्रैकेट से इसको फिर आर देते हैं घेर के, और इसको कर देते हैं नीचे में जो आपका है जैसे का तैसे लिख दीजिए, कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए। अब देखिए तो कॉसेक ए प्लस कॉट ए ऊपर वाला को लिख दिए, और ये चीज़ जो ब्रैकेट है, ब्रैकेट तोड़ देते हैं, ये माइनस को तोड़ देते हैं। अब माइनस को, ये ब्रैकेट माइनस के बाद जो ब्रैकेट है इसको तोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉसेक ए, जैसे ब्रैकेट के अंदर जाएगा माइनस माइनस की हो जाएगा प्लस, ब्रैकेट तोड़ रहे हैं तो प्लस कॉट ए बटे अब इस चीज़ को आप देखिएगा ध्यान से, ये चीज़ नीचे में आपकी थोड़ा सा बदल रहे हैं, कुछ नहीं बदल रहे हैं। देखिए पहले हम 1 लिख दें, पहले हम लिख देते हैं 1, ठीक है, उसके बाद लिख देते हैं इसको माइनस कॉसेक ए, कॉसेक के आगे क्या है माइनस, तो लिख देते हैं माइनस कॉसेक ए। इसके आगे क्या है, कुछ नहीं, कॉट के आगे क्या है प्लस है, इसके आगे क्या है प्लस है, तो हम इसको लिख सकते हैं प्लस कॉट ए। 3 + 2 और 2 + 3 वाला खेला कर दिया, बस बदल दिए इसी को, बस जैसे थोड़ा सा सजा के लिख दिया। अब देखिए तो 1 माइनस कॉसेक ए प्लस कॉट ए, 1 माइनस कॉसेक ए प्लस कॉट ए, दोनों सेम है तो ये कहाँ जाएगा, पूरे ख़त्म। आपका क्या बचा देखिए अच्छा से, बचा आपका क्या, खाली ई वाला चीज़, यहाँ तो 1 हो गया, कट गया, पूरे कट गया है ऊपर नीचे, बचा क्या सिर्फ ये चीज़ कॉसेक ए प्लस कॉट ए, कॉसेक ए प्लस कॉट ए, कॉसेक ए प्लस कॉट ए, यही चीज़ तो हमको प्रूफ करना था। क्या है, तो ये आप बोल सकते हैं बराबर RHS PROVED। औकात नहीं है सवाल का, लेकिन ये सवाल बोलता है सबसे भारी सवाल है, तो भारी सवाल बिल्कुल नहीं है, ये बहुत ही आसान सवाल है। बस थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है फॉर्मूला का, आपको कंसेप्ट का, आपको ब्रैकेट का यूज का, तो बड़ा आसान सवाल बन जाता है। आपका एक फार्मूला यहाँ पे लिखना है, एक फार्मूला यहाँ पे लिखना है, और एक फार्मूला आपको यहाँ पे लिखना है a² - b² का, और यहाँ पे फार्मूला हम लिख दिए हैं, ठीक है। तो बहुत आसान सवाल है, और उम्मीद करते हैं आपको बड़ा अच्छे से समझ में आया होगा। अगर कहीं आपको लग रहा है कि पॉइंट में दिक्कत है तो आप उसको थोड़ा सा वहाँ पे फिर से आप देख सकते हैं, लेकिन ये बहुत बेहतरीन सवाल है, लेकिन बहुत भारी नहीं है, ये आपका बन का भ्रम है, बहुत भारी, बहुत बेहतरीन सवाल है। स्टेप बाय स्टेप आपको हमने सॉल्यूशन दिया, उम्मीद करते हैं आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और इसी तरह का वीडियो आपका आते रहेगा। और फिलहाल भी एग्ज़ाम का टाइम है तो एग्ज़ाम का स्पेशल वीडियो भी आ रहा है, और ये भी आपका एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण